हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, सीबीएसई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नए क्वेश्चन। और बच्चों, काफ़ी दिन बाद आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है लाइक दिस। इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है ओ ए बी, और यहां पर आपका P है, और ये आपका क्या है बच्चों, Q है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी आपका क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, 4, 6, और ये दिया हुआ आपका 4.5। और आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल A is equals to 90, एंगल B is equals to 90, OB is equals to 4.5, OA is equals to 6 सेंटीमीटर एंड AP is equals to 4, then find the QB। आपको क्या करना है बच्चों, QB फाइंड करना है। ओके, तो एज वी नो दैट कि हमें पता है कि दो ट्राइंगल कौन से, AOP एंड ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल है आपके पास, QOB या फिर BOQ। ये आपके पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं। अब आपको पता है ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल्स या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AOP एंड इन ट्राइंगल BOQ की जो ट्राइंगल आपका AOP है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOQ के। क्यों है कॉन्ग्रुएंट बच्चों, क्योंकि आपको पता है OA किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, मींस 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है QB। तो QB फाइंड करने के लिए आपको पता है, आपके पास क्या है, OA अपॉन में OB इज इक्वल्स टू PA अपॉन QB। ये आपके पास हो जाएगा। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू AB अपॉन QB। अब आपको OA कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, अपॉन OB कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू AP आपको दिया हुआ है 4, अपॉन में QB आपको क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। ओके, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 6 QB इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 4, और QB की वैल्यू हम निकालेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 6, 2 से 3 जा 6 पे, 3 से क्या आ जाएगा 1.5। तो जो QB आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 1.5। इट मीन्स QB इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, आया समझ? तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा था QB की वैल्यू फाइंड करो, और आपको दिया हुआ था कि एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है आपके पास। तो इट मीन्स AOP कॉन्ग्रुएंट है एंगल QOB के। तो कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ है आर 2 ओवरलैपिंग सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल, द रेडियाई ऑफ द सेक्टर्स आर 6 and 8। कि आपके पास कोई भी दो ओवरलैपिंग सेक्टर्स है सर्कल के, जिसकी रेडियाई जो है 6 और 8 दी हुई है। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स 1, 2, 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ रीजन 1 and 3, शो योर वर्क। आपको ऐसे डायग्राम दिया हुआ है लाइक दिस, कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, और ऐसे क्या दिया हुआ है, डायग्राम। ये रीजन 1 है, ये रीजन आपका 2 है, ये रीजन 3 है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये भी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये 3 रीजन आपके दिए हुए हैं, रीजन 1, 2 एंड 3। अब कह रहे हैं कि जो सेक्टर है उनकी जो रेडियाई है, सेक्टर्स की जो रेडियाई वो कितनी दी हुई है बच्चों, 6 and 8। तो आप तो देखो हम क्या लिखेंगे, जो रेडियाई है, रेडियाई ऑफ रीजन 1 and 2 कि 1 और 2 जो रेडियाई है उसका जो मतलब 1 और 2 रीजन की जो रेडियाई वो कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। अब सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा क्या आपके पास 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का पाई रहने दो, और आर आपके पास क्या है 6 इंटू 6। 0 से 0 36 से 6 36 हो गया, क्या आएगा 6 पाई, क्या आएगा बच्चों 6
पाई। तो जो एक सेक्टर है उसका एरिया 6 पाई आया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले सेक्टर का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करेंगे तो रेडियाई कितनी दी हुई है, रेडियाई ऑफ रीजन 2 and 3, 2 तो दोनों में कॉमन है 8। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, करो इसका एरिया फाइंड। थीटा सेम है 360 इंटू पाई का पाई रहने दो और 8 दिया हुआ है, 8 इंटू 8 कितनी दी हुई है आपको, 8 ही दी हुई है, 8 इंटू 8। अब 0 से 0 6, 6 या 36, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ये जाएगा नहीं तो 8 4 जा 32 क्या आएगा, 32 पाई अपॉन में क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। अब हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रीजन 1 एंड 3। तो 2 दोनों में कॉमन है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, डायरेक्ट इसको माइनस। तो देखो हमें क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन रीजन 1 एंड 3 क्या करेंगे, 3 क्या हमारे पास 32 पाई अपॉन में क्या है 3 माइनस फर्स्ट वाले का क्या है 6 पाई। अब 3 क्या हो गया एलसीएम, 32 पाई माइनस 6 3 जा 18 पाई, कितना आएगा आपके पास 4 और 1 पाई अपॉन में क्या होगा 3। इट मीन्स 14 पाई अपॉन में क्या आएगा बच्चों 3। इसको पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लो तो क्या आ जाएगा आपके पास 22/7 हो जाएगा। सो 14 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन में 7, 7 2 जा 14, 44 अपॉन में क्या आएगा 3। आप इसको पॉइंट में भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर की जो लेंथ दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी 6। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 टू 7:40 PM। मतलब 7:05 PM से और 7:40 PM तक ये जब घड़ी की सुई मूव करती है तो आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है कि कितना क्या करता है बच्चों, स्वेप्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये तो लेंथ है तो ये तो आपकी क्या हो गई r 6, बट इसमें क्या नहीं दिया हो बच्चों, थीटा नहीं दिया हुआ। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चों 60 मिनट। पर आपको पता है एक सर्कल जो है पूरा वो कितने का होता है 360 का। तो 360 अपॉन में क्या 60, तो डिग्री कितना हो गया 6 डिग्री। लेकिन ये तो 1 मिनट की हुई ना, कि 1 मिनट के अंदर हमने कहा 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो हमने 1 मिनट की निकाली है। और टोटल टाइम कितना स्वेप्ट कर रही है वो 7:05 से 7:40, इट मीन्स 35 मिनट्स। तो टोटल टाइम वो कितना लेगी, मल्टीप्लाई में हम क्या कर लेंगे बच्चों 35, इट मीन्स 210 डिग्री जो आपके पास है वो क्या हो जाएगा थीटा, एंगल क्या होगा 210। अब पूछा है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक। तो एरिया फाइंड करने के लिए लगा दो फॉर्मूला, थीटा 210 है अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर आपके पास क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कटा इससे ये 6 से 6 36, 7 से 3 पे 100 कितना आया 22 इंटू 3 कितना आएगा 66, क्या आएगा 66 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। आपको क्या निकालना है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 18, 24, 36 से क्या उसके डिवाइड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो 18, 24, 30, 6 2 से 9 पे, 3 से 3 पे और 3 से 1 पे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 पे, 2 से
18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 आएगा। देखो 18 का एलसीएम आपके पास आएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 24 का एलसीएम आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। और 36 का वो आएगा आपके पास कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इट मीन्स 2 की पावर 3 8 और 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। ठीक है, ये तो क्या आया बच्चों, एलसीएम आया। अब कह रहा है 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 6 टाइम्स 9, और हम क्या कर देंगे उसको 72 से डिवाइड। क्या कर देंगे 72 से डिवाइड। सो 72 1 जा 72, 7 2 27 आएगा 9। अब कितने पे जाएगा ये, 3 पे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 6 फिर 9। अब कितने पे जाएगा, 7 7 जा 8, 8 पे जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56 और 7 57, 3 और कितना हुआ 6, 63 बचा। अब 63 9 से करेंगे, फिर जाएगा 8 पे, फिर 6 आपका आएगा 5 76, फिर कितना आएगा 63 और एक 9 बचा, फिर जाएगा 8 पे 5 76 और कितना बचेगा 63। इट मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 63। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी 6 डिजिट का नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 999 में से 63 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि रिमाइंडर है ना ये, तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस 63 को कर दो माइनस 63999, यही वो नंबर होगा 9, यही वो नंबर होगा 99936, ये वो नंबर होगा जो क्या होगा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो 18 से 24 से 36 तीनों से ही क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो आया समझ में बच्चों। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, की जो अल्फा बीटा है वो क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। 3x² आपकी दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माइनस 45x प्लस में क्या है 150, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1 प्लस बीटा -1। इसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये और थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 15x प्लस में क्या हो जाएगा 50। अब इसके पेयर बनाएंगे, तो आपको अच्छे से पता है 10 5 जा 50 होता है, और 10 और 5 क्या होता है 15। दोनों किसके लिए जाएंगे, माइनस के। 10x माइनस 5x प्लस में क्या आएगा 50, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से क्या x कॉमन हो गया x माइनस 10, यहाँ से -5 कॉमन हो गया x माइनस 10। तो एक आपके पास आएगी x की वैल्यू 10, और दूसरी आपके पास x की वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी 5, क्या आएगी 5। अब आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 10 जा 100 और 5 5 जा 25, इट मीन्स क्या आएगा 125। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा 125। फिर आपसे कह रहा है अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1। क्या कह रहा है आपसे, आपको बताना है अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ले लो एलसीएम, अल्फा इंटू क्या आएगा बीटा, यहाँ क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा, क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा। सो अल्फा प्लस बीटा, एक आपके पास 10 आया था, एक आपके पास 5 आया था। 10 प्लस 5 करोगे कितना आएगा 15 आएगा, और 10 मल्टीप्लाई 5 करोगे क्या आएगा 50। 5 3 जा 5, 10 जा 3/10, क्या आएगी बच्चों वैल्यू 3/10। तो आपसे पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 125 आएगी, और आपसे पूछा था कि अल्फा -1 प्लस बीटा -1, तो क्या आएगा बस 3/10। गॉट इट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आई थी।
आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलती हूँ कल की वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि टाइम से मेरी सभी वीडियोस आपको मिल पाए। और अपने फ्रेंड्स को, सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।